इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हॉट्स क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले मैंने मैथ्स के जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सभी एक प्लेलिस्ट में ऐडेड है, वहां से जाके सारे मैथ्स के वीडियोस देख सकते हो। वहां पे बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और मैं इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हो और क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो हॉट्स में एक क्वेश्चन गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रमेश वेंट टू द मार्केट टू बाई पोटैटोज। रमेश बाजार जाता है आलू खरीदने के लिए। ही फाउंड अ शॉपकीपर सेलिंग 2.5 kg पोटैटो फॉर 30 रुपीज़। उसे एक दुकानदार मिलता है जो कि 2.5 kg पोटैटो बेच रहा होता है 30 रुपीज़ में। रमेश बाउट 15 kg पोटैटोज, वो 15 kg खरीद लेता है पोटैटो फ्रॉम हिम एंड गेव द शॉपकीपर 500 रुपीज़ नोट, और उसको 500 रुपये का नोट देता है। शॉपकीपर गेव बैक ए बैलेंस ऑफ 350 रुपीज़ टू रमेश, और शॉपकीपर को जितना रखना होता है वो रख लेता है और 350 रुपीज़ उसको वापस दे देता है। अब देखो क्या होता है। ऑन द वे बैक होम ही रियलाइज दैट द शॉपकीपर हैड रिटर्न हिम मोर मनी। रास्ते में जब रमेश वापस जा रहा होता है तो उसको फील होता है कि शायद शॉपकीपर ने उसे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए। रमेश वेंट बैक टू द शॉप एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा अमाउंट। रमेश दुकान जाता है और उसको वापस जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिल गया था उसको वापस कर देता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट बिट में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटो। तो इस 15 kg पोटैटो का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट से फाइंड करेंगे कि 1 kg पोटैटो का कॉस्ट क्या है। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे और 1 kg का कॉस्ट हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम उस कॉस्ट को 15 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 15 kg का कॉस्ट मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। तो उसी को हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले सिंस कॉस्ट ऑफ 2.5 kg पोटैटो इज 30 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 में 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे। हमने पढ़ा था जब यूनिटरी मेथड वाला हमने वर्कशीट किया था। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2.5 से। अब इस 2.5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड 5/2, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें तो डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि 30 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम इनवर्स उसका लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2/5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12। ये हो गया हमारा 1 kg पोटैटो का कॉस्ट। अब देखो हमें 1 kg पोटैटो का कॉस्ट तो मिल गया। अब जब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 15 kg का कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 kg, कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, जो कि ये था 12 रुपीज़ मल्टीप्लाई 15। इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 15 kg का कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 12 5 जा 60 बचा 6 और 12 1 जा 12 और 6 हो गया 18। तो यहाँ पे ये 180 रुपीज़ मिल गया हमें 15 kg का कॉस्ट। अब देखते हैं कि सेकेंड बिट में हमें क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर। रमेश दुकानदार के पास जाके कितना उसे वापस लौट आता है। यहाँ पे क्या हुआ था एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। रमेश ने सामान खरीदा, दुकानदार को 500 रुपीज़ का नोट उसने दिया। अब दुकानदार ने उसे 350 रुपीज़ रिटर्न कर दिया, लेकिन दुकानदार को इससे कम रिटर्न करना था। एक्चुअल में तो रमेश ने 180 रुपीज़ का सामान लिया, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और रमेश ने दिया था कितना 500 रुपीज़। इसका मतलब क्या होगा कि उसे मिलना कितना वापस चाहिए था, उसे मिलना चाहिए था यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा 3, मतलब उसे 320 रुपीज़ ही वापस मिलना चाहिए था, लेकिन शॉपकीपर ने उसे 350 रुपीज़ वापस कर दिया। मतलब रमेश कितना उसको वापस करेगा जाके 350 माइनस 320। इसी चीज़ को हम अच्छे से स्टेटमेंट लिख के बनाएंगे। यहाँ पे अब बच जाएगा 30, मतलब रमेश विल रिटर्न 30 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बनाते हैं उसको। हम पहले फाइंड करेंगे कि रमेश को एक्चुअल में कितना रिटर्न मिलना चाहिए था। तो हमें पता है कि रमेश ने 500 रुपीज़ का नोट दिया था
और उसने 180 रुपीज़ का सामान लिया, मतलब उसको रिटर्न कितना मिलना चाहिए था, 320 रुपीज़। बट बाय मिस्टेक उसने कितना रिटर्न पा लिया, बाय मिस्टेक ही रिसीव्ड 350 रुपीज़, इतना उसे बाय मिस्टेक मिल गया। अब वो रिटर्न कितना करेगा, रमेश विल रिटर्न 350 माइनस 320, मतलब वो 30 रुपीज़ जाके दुकानदार को रिटर्न करेगा। बस इतना ही हमें फाइंड करना था। थर्ड बिट में यहाँ पे पूछा गया व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय रमेश एक्ट। रमेश ने जो काम किया इससे हमें क्या पता चलता है, रमेश का नेचर कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिबिट होता है वो है ऑनेस्टी, हम यहाँ पे ऑनेस्टी इसका आंसर लिखेंगे। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है महक, हरप्रीत एंड राज प्लांटेड ट्रीज इन देयर स्कूल एंड इट्स नेबरहुड। वो लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, ये तीनों बच्चे। उसके बाद ड्यूरिंग द वन महोत्सव सेलिब्रेशन, वन महोत्सव के समय ही ये लोग पेड़ लगाते हैं। दे वर रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। महक प्लांटेड 18 ट्रीज, महक ने 18 ट्रीज को प्लांट किया। हरप्रीत प्लांटेड 24 ट्रीज एंड राज प्लांटेड 32 ट्रीज। किसने कितना ट्री प्लांट किया है वो सब हमें दे दिया गया है। अब देखते हैं कि हमें पूछा क्या क्या गया है। तो फर्स्ट बिट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दोज प्लांटेड बाय हरप्रीत। मतलब हमें बताना है महक का कितना ट्री है, रेशियो हरप्रीत का कितना ट्री है, यही हमें बताना है। तो हम यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं ए नंबर में महक रेशियो हरप्रीत। अब यहाँ पे देखो कि महक का 18 ट्रीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महक के जगह पे 18 रेशियो, और हरप्रीत का कितना ट्रीज है, हरप्रीत का है 24 ट्रीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 18/24 कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 12, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 मीन्स 3:4, यही इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड बिट के क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है हाउ मेनी मोर ट्रीज शुड राज प्लांट। राज को और कितना ट्री प्लांट करना चाहिए था, राज ने कितना प्लांट किया, 32 प्लांट किया अभी तक। राज को और कितना प्लांट करना चाहिए था ताकि द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दैट ऑफ राज बिकम्स 1:2, ताकि महक ने जो प्लांट किया है और राज ने जो प्लांट किया है उन दोनों का रेशियो 1:2 के इक्वल हो जाए। इसको हम इसी चीज़ को हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो इसको पहले शॉर्टकट में फाइंड करते कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमें बोला गया है कि महक रेशियो राज कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है रेशियो, देखो महक का है 18 और राज का कितना है 32। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 रेशियो यहाँ पे 16 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, इसके जगह 1:2 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और हमें बोला गया है कि राज जो है और ट्री प्लांट कर सकता है, मतलब यहाँ पे 32 की जगह कुछ और आ सकता है। अब देखो 18 के साथ क्या आएगा, कौन सा नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि 1:2 आ जाए दोनों का रेशियो। तो इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो प्रोपोर्शनल है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1 18 जा 18 तो 2 18 जा 36, यहाँ पे 36 फिल होगा। 18 और 36 का ही रेशियो 1:2 आता है। इसका मतलब राज को टोटल 36 ट्री प्लांट करने होते ताकि 1:2 आ जाए, और उसने प्लांट किए 32 ही, एक्चुअल में तो 32 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे 36 माइनस 32 इक्वल टू 4 ट्रीज और प्लांट करने होंगे ताकि ये जो रेशियो है 1:2 आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो जो भी बताया गया है उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। हमें बताया गया है कि महक का रेशियो, महक और राज का जो है रेशियो कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1:2। लेकिन अभी हमने देखा कि महक और राज का एक्चुअल रेशियो क्या है, 1:2 नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे राज वाले प्लेस को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि राज वाले प्लेस पे कुछ और नंबर आएगा, उस नंबर से 1:2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे महक का है 18 और राज का है अननोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट का सिंबल देंगे और 1:2 ये आना चाहिए। अब देखो जब ये दोनों प्रोपोर्शनेट होगा इसका मतलब कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट सेम होगा। अब देखो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम x लिख देते हैं, अननोन है तो ये हो जाएगा 1x इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो जाएगा 36, मतलब x इक्वल टू 36। इस वाले प्लेस में हमें 36
फिल करना पड़ेगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं कि राज को और कितना ट्रीज प्लांट करना पड़ेगा। मोर ट्रीज रिक्वायर्ड टू बी प्लांटेड बाय राज इक्वल टू, पहले देखो राज ने कितना ट्री प्लांट किया था, राज ने 32 ओनली प्लांट किया था। अब प्लांट उसे करना पड़ेगा 36, तभी ना 1:2 आएगा। इसके लिए उसे 36 प्लांट करना पड़ेगा। तो मोर ट्रीज कितना हो जाएगा, 36 माइनस 32, मतलब यही 4 मोर ट्रीज उसे प्लांट करना पड़ेगा। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के बना सकते हो। सी नंबर बीट में पूछा गया है हाउ डू यू सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल, ये तुम्हें बताना है। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट का देखभाल क्यों करना चाहिए ये भी बताना है। इसके बारे में तो बहुत सारा बात बोल सकते हो, अपने से इसको लिखना है। अब आते हैं हॉट्स क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इसमें गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 7:2। मतलब एक पोल है ऐसा वर्टिकल इस तरीके से, और उसका शैडो बन रहा है ग्राउंड पे। शैडो बनेगा ना, परछाई उसका बनेगा ज़मीन पे, क्योंकि जब सन से लाइट आता है तो नीचे ज़मीन पे परछाई बनता है इस तरीके से। तो इसके पोल के हाइट का और इसके शैडो का लेंथ का रेशियो यहाँ पे गिवन है। अगर पोल का हाइट 7 है तो शैडो का लेंथ है 2, ठीक है। ये रेशियो है, दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 7:2 आया है, ये जो रेशियो है। लेकिन एक्चुअल लेंथ तो कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसका हाइट 7 ही होगा। एक्चुअल हाइट और एक्चुअल लेंथ कुछ और होगा। तो देखो यहाँ पे 2.4 दिया हुआ है शैडो का लेंथ, ये जो एक्चुअल में है ये है 2.4 मीटर, ठीक है। और ये वाला जो हाइट है ये एक्चुअल में कितना है ये हमसे पूछा गया है, ये जो हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताना है। हमने पढ़ा था रेशियो और प्रोपोर्शन में कि जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इसके और इसके एक्चुअल वैल्यू का होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि हमने प्रोपोर्शनलिटी में पढ़ा था कि 7:2 ये जो होगा इसका वैल्यू होगा प्रोपोर्शनल किसके, यहाँ पे बॉक्स रेशियो 2.4 के, इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो इस वाले प्लेस पे कितना मीटर आएगा वही हमें फाइंड करना है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। यहाँ पे हम x लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2.4 मीटर। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2.4 मीटर डिवाइडेड 2, जैसे कि हम करते हैं अलजेब्रा में। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और 7 से 1.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.4 मीटर। मतलब इतना आंसर इसका हो गया। अगर इसका शैडो का जो लेंथ है ये 2.4 है तो इसका हाइट, एक्चुअल हाइट क्या हो जाएगा 8.4। अब जब इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो 7:2 ही आएगा। यही चीज़ तो हमें पूछा गया था, तो इसी तरीके से हॉट्स को बनाना था। तो इस वीडियो में हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हॉट्स क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बचा हुआ एक ब्रेन टीजर जिसको हम एक अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में जितना मैंने समझाया सब कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।